एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। ये है छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, जिन्होंने राजनांदगांव की चुनावी सभा में पीएम को लेकर बयान दिया। वे इस वीडियो में पीएम मोदी का सिर फोड़ने वाले नेता की दरकार कर रहे हैं। ये बयान देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा इस बयान पर पूरा माहौल बनाए हुए है। खुद पीएम अपने भाषण में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। माना जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष अब शायद गलत बयानबाजी से बचेंगे, लेकिन नहीं। एक बार फिर चरणदास महंत ने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया है, जिसमें वे मोदी को डिफॉल्टर कह रहे हैं। सुनिए एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के कैसे बोल बिगड़े हुए हैं। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है, छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। तो डिफॉल्टर आदमी की अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष ने दूसरी बार पीएम मोदी को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद भाजपा पूरी कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष पर हमलावर है। प्रदेश के डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने नेता प्रतिपक्ष के बयान को अमर्यादित भाषा करार दिया है। अरुण साव का कहना है कि ये प्रदेश की मर्यादा संस्कृति का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष के बयान का जनता माकूल जवाब देगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे नेता के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यजनक है, और लगातार इस प्रकार की बातें आ रही है। इसका माकूल जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ की परंपरा और छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है, इस तरह की भाषा का उपयोग करना। चरणदास महंत द्वारा एक बार फिर जिस शब्द का उपयोग किया गया है, उस पर आपत्ति व्यक्त किए जाने को लेकर कांग्रेस के प्रभारी सचिन यादव का कहना है कि पहले चरणदास द्वारा बोले जाने वाले शब्द का हिंदी में अर्थ समझना चाहिए। डिफॉल्टर शब्द का अर्थ है कि अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है और वो अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो उसे डिफॉल्टर कहा जाता है। उसी तरह देश की जनता के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जिम्मेदारियां थी, जिसका उन्होंने सही तरीके से निर्वहन नहीं किया है। भाजपा अर्थ समझे बिना केवल मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ना छत्तीसगढ़ी भाषा समझ में आता है, ना अंग्रेजी भाषा। इन दोनों भाषाओं को लगता है मुझे उनको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आज के महंत साहब के डिफ़ॉल्टर शब्द का हम हिंदी में मतलब समझाएं भारतीय जनता पार्टी को, देखिए गूगल में हिंदी डिफ़ॉल्टर्स का मतलब क्या होता है हिंदी में लिखा हुआ है क्लियरली, है ना। इसका मतलब यही होता है कि अपने जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उनको ठीक ढंग से निर्वहन ना करना। तो देश की जनता ने मोदी को कुछ वायदे के लिए उनको ये जिम्मेदारी दी थी प्रधानमंत्री का। जो आपने जनता से वायदे किए और आपने नहीं किया, तो इसका मतलब तो वही है ना, माने तो वही है। ये कौन सा ये बिल्कुल ही शब्द सही है, मुझे तो ऐसा कुछ इसमें दिखाई नहीं देता है जो, और ये ट्रांसलेशन भी आप करेंगे वो अंग्रेजी शब्द का तो यही मतलब निकलता है। ये पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया हो। इसके पहले भी वे अपने ही बयान पर घिरते नजर आए थे, लेकिन एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मोदी को लेकर जो बयान दिया है उसके लिए भाजपा पूरी तरीके से माहौल बनाने में जुट गई है। अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का ये बयान कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता है या नुकसानदायक। रुपेश यादव के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा।
बेकाबू जुबान। जी हां, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हाल ही में एक विवादित बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया था। उस पर अब तक सियासत खत्म नहीं हुई थी कि आज फिर एक और बयान उन्होंने दे दिया है। पहले जो बयान दिया था उस पर बात तो FIR तक पहुंच गई थी। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई भी दी थी और ये समझाने की कोशिश की थी कि जो उन्होंने बोला है वो छत्तीसगढ़िया में बोला है, उसका वो जो मतलब निकाला जा रहा है वो ठीक नहीं है। एक बार फिर उन्होंने PM को डिफॉल्टर बताया। उसके बाद फिर कांग्रेस की ओर से सफाई दी गई है, लेकिन सियासत एक बार फिर छत्तीसगढ़ में गरमाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को फिर भुनाने में लगी हुई है। ये मुद्दा अब कहां तक बढ़ेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। बार बार क्यों बहक रही माननीयों की जुबान। मोदी पर निजी हमले, जुबानी चूक, क्या सोचा समझा प्लान। क्या डिफॉल्टर से मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रही कांग्रेस। मोदी पर निजी हमले से विपक्ष को नफा या नुकसान। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से रवि ग्वालानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से वासु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है खास चर्चा में। रवि जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि एक जो पहले बयान दिया उस पर अब तक सियासत खत्म नहीं हुई थी, FIR तक बात पहुंच गई थी, एक बार फिर PM को डिफॉल्टर बताया जा रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या ये जो शब्दावली है वो ठीक है PM जैसे संवैधानिक पद के लिए। देखिए प्रेषिता जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में शुरू से ही, जब से देश बना तब से, और भी अगर आप 500,000 साल पीछे चलेंगे तो हमारे यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग होता रहा है। हम कई बार कई चीजें समझाने के लिए मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, या स्थानीय जो बातें होती है उस भाषा में जो मुहावरे हैं या वहां की जो चीजें हैं, व्यंग है, उसका इस्तेमाल होता आया है। आद जुगाद से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर कोई नेता, अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर इस तरह के बातों का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को उसके इंटरप्रिटेशन पर जाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आज जो हमारे नेता ने बात कही है, उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है उसका मतलब क्या निकलता है। आपने चंदन यादव जी की भी बाइट नहीं, ऐसा शब्द ही क्यों बोलना है ना कि फिर सफाई देनी पड़े। पहले भी उन्होंने बोला, बात FIR तक पहुंच गई, अब फिर बोला, तो फिर आप सफाई दे रहे हैं कि आप समझिए कि ये शब्द गलत नहीं है। देखिए प्रेषिता जी, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है। वो किस बात को कहां ले जाना चाहती है, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उनके नेता क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम नहीं कह सकते। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे नेता चरणदास महंत जी बड़े नेता हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके कहने का मतलब यही था कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। आप अगर बैंकों में चलते हो, अगर बैंक कहती है कि 90 दिन के अंदर अगर आपको ब्याज पटाना है और अगर आप ब्याज नहीं पटा पाते हो तो बैंक आपको डिफॉल्टर कहती है। लेकिन आप जो है सक्षम होते हैं, आप पटा सकते हैं, लेकिन आप नहीं पटा पाते हैं। तो इस शब्द के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं और मीनिंग के ऊपर जाना चाहिए कि ये बातें क्यों हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से बहुत बातें कही थी, महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दे देंगे, डॉलर जो है उसको वो कंट्रोल करके लेकर के आ जाएंगे, लेकिन कोई भी चीज हो नहीं रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, रसोई गैस बढ़ता जा रहा है, और तो और जितने सरकारी संस्थान से वो सब बिकते जा रहे हैं। तो आप मुद्दों पर आइए कि ये बातें क्यों कही जा रही है। ठीक है, वासु जी जवाब दे दीजिए, कहां ले जाना चाह रहे हैं इस मुद्दे को। देखिए प्रेषिता जी, ये कांग्रेस पार्टी मुझे समझ नहीं आ रहा, और खासकर चरणदास महंत जी जो कि बहुत ही बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं। वो बहुत नफे तुले शब्दों में इसके पहले बयान देते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को
सामने हार दिख रहा है। बौखलाहट इस बात से नजर आ रही है कि वो प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित लोगों के ऊपर भी इस टाइप की बातें कर रहे हैं। पहले कहते हैं आप मूड फोड़ैया आदमी चाहिए प्रधानमंत्री की, और आज डिफाल्टर कहते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री है जिनको 140 करोड़ जनता ने चुन के 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है। अगर आप उनका ये शब्द से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो आहत होते हैं, लेकिन देश की जनता जो उन्हें प्रधानमंत्री बनाई है वो भी आहत होती है इस बातों से। और लगातार कांग्रेस पार्टी ये जानबूझ के कहती है, मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, नीच आदमी, चाय बेचने वाला, मौत का सौदागर, नाना प्रकार के शब्द क्या है। लेकिन मोदी जी ने अपने देश के लिए जिया है, लगातार 10 साल से देश के सेवा की है। मैं आपको बता देता हूं भैया, इस देश में 2.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिसके घर आज तक बिजली नहीं पहुंची थी। बिजली पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आरोग्य शिशु मंदिर, सस्ती दवाओं में जो प्रधानमंत्री मोदी जी कल बस्तर में कहे, कांग्रेस वाले को यह तो दिखता है कि कांग्रेस की नाकामी बताते, लेकिन कांग्रेस वाले को यह नहीं दिखता कि मोदी जी ने जनता के लिए क्या किया है। वो भी उन्होंने मन से कहा, तो मैं वही बताने जा रहा हूं आपको। उन्होंने कहा आरोग्य शिशु मंदिर के तहत जो सस्ती दवाओं में दवाई 80% छूट में दवाई मिलती है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और 5 लाख तक का स्वास्थ्य, 5 कम से कम ऐसे लोग हैं जो 45 करोड़ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं पूरे देश के अंदर। मोदी की गारंटी में चुनाव हुआ था, आपने याद होगा छत्तीसगढ़ के अंदर, और मोदी की गारंटी को 80% से ज्यादा वादे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने धरातल पे उतार दिए हैं। आप बात कर लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना की, बकाया 2 साल बोनस की, महितारी वंदन योजना 70 लाख से ऊपर महिला को दूसरी किस्त चली गई, 21 क्विंटल 3100 रुपए में जी। इन्हीं गारंटियों पर वो कह रहे हैं कि ये पूरी नहीं हुई है गारंटियां, इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं और डिफॉल्टर बता रहे हैं। देखिए प्रेसिदा जी, कांग्रेस पार्टी तो कभी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेगी नहीं। अगर आप छत्तीसगढ़ के महिलाओं से पूछ लेंगे कि भाई आपको महतारी वंदन योजना का पैसा मिला कि नहीं मिला, तो छत्तीसगढ़ की महिलाएं खुश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले घोषणा पत्र में जो चुनाव जीत के आई थी उसमें कहा था कि हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे। 5 साल तक किसी को 5 रुपए नहीं दिया। हमने तो 100 दिन की सरकार ने 2 महीने लगातार 2 महीने तक पैसे में अकाउंट डालने में काम किया। यहां तक कांग्रेस की कार्यकर्ता भी कह रही है, ऑफिशियली नहीं कहती लेकिन वो हमसे मिलती है तो कहती है कि आपकी सरकार अच्छी है। चलिए ठीक है, अजय जी से प्रतिक्रिया। अजय जी, माननीयों की बहकती जुबान पर और ये बयानबाजी पर आपकी प्रतिक्रिया, कैसे समझे इसको? राजनीतिक तौर पर देखे, चुनाव है, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी आना नुकसान होगा, फायदा होगा, किसको होगा, जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए प्रसीता जी, हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर यह जो सेंचुरी स्टार्ट हुआ है, इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के द्वारा या क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा इस तरह की मतलब शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा गया। लेकिन आज का जो चरणदास महंत जी का जो बयान है वो काफी गौर करने वाला है। उनका कहना है कि मोदी जी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही है भैया। मीडिया हमारे जो साथी हैं उनको रेस्पेक्ट में वो भैया भी बोले। और ना 2 करोड़ नौकरी मिली जो आप अपने बाइट में चलाई, ना 15 लाख रुपया मिला, ना जितने उन्होंने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, और जो सबसे अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस है, जिसकी गारंटी फेल हो गई है। इसके मद्देनजर वो डिफाल्टर शब्द का प्रयोग किए। हाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग आज के समय में होता है तो क्रिया और प्रतिक्रिया उसकी आती है, या वाद होता है तो प्रतिवाद होता है। लेकिन हम तो राजनीति में वह दिन भी देखे हैं प्रतिसाद भी, जब खुद बीजेपी के गोविंदाचार्य जी उस समय के प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी को बोले कि आपको अपने बोलने का तरीका बोलना चाहिए, बंद करना चाहिए, मतलब चेंज करना चाहिए। आंख बंद कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, कुछ देर रुक जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो वो काफी लर्नेड एकेडमिक लोग। अब ये बात आ गई है कि ऐसे शब्दों को लगातार बोला जाता है। आपका प्रश्न है कि इसका लाभ होगा या हानि होगा। रवि जी,
बैंक का उदाहरण देते हुए बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। यहाँ पर ये उस दिन का जो बयान था, लोकोक्ति थी, लेकिन उस दिन के बयान में हमने स्वयं आलोचना किया डॉक्टर महंत जी का, जबकि डॉक्टर महंत जी का इतना लंबा पारिवारिक उनका जो राजनीतिक करियर रहा है, उनके पिताजी छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता होते, वो स्वयं केंद्र में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में वो गृह मंत्री होते, साथ ही साथ यहाँ स्पीकर भी रहे, तो नेता प्रतिपक्ष भी रहे। लेकिन एक जगह वो रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो 7वां पॉइंट जिसका वो सेंटेंस बोले, जिसकी गारंटी फेल हो गई है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद यह सेंटेंस आया है। लेकिन ऐसे शब्दों से चुनाव में जाने के पहले बचना चाहिए। और क्या होता है, देखिए मुंबई की बात करें प्रसीता जी, नारी शक्ति वाली बात आई, उसको कोई भी पांडेलिपि होता है ना, 3 स्टेज 2 स्टेज जाते जाते वो विकृत हो जाता है। यही बात यहाँ पर भी इसको रखा जाएगा, रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया बीजेपी का, तो बेहतर यह है कि ऐसे शब्दों से बचा जाए। बिल्कुल वही कि समय ऐसा है रवि जी, सेंसिटिव समय है, चुनावी समय है, और एक बयान वो पहले ऐसा दे चुके कि बात FIR तक पहुंच गई, उसके बाद दोबारा ये बयान देना या एक मौका और दे देना बीजेपी को घेरने के लिए। देखिए प्रतिष्ठा जी, मेरी बात आप समझिए। आप अभी राजनीतिक विश्लेषक जी को सुन रहे थे, उन्होंने मेरी बात को आगे बढ़ाया, वो मेरी बात समझे जो मैंने लोन से कंपेयर करके किया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बातों में जितने नुक्स निकालना है निकाल ले, हमारी शब्दावली पर इनको जितना कटाक्ष करना है कर ले, लेकिन जनता के बीच में जाकर के ये तो बताए कि 10 वर्षों में जो इन्होंने वादे कहे थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। जो 10 वर्षों में इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए बाहर से लेकर के आ जाएंगे, एक एक आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, इतना विदेश में काला धन पड़ा है, क्या लेकर के आए, कुछ तो बता दे। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, महंगाई कंट्रोल करेंगे, नहीं कर पाए। इन लोगों के नेता हमारी योजनाओं को क्रिटिसाइज करते थे कि मनरेगा सबसे बेकार योजना है। आज मनरेगा के ऊपर ही सारी चीजें टिकी हुई हैं। आज के समय में विधानसभा के चुनाव में भी थे, लेकिन वो परिणाम हमारे सामने है। ये महंगाई, बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं रवि जी, ये तमाम मुद्दे विधानसभा चुनाव में भी थे जो उठाए गए थे, और वहीं मोदी की गारंटी पर बीजेपी ने अपना पूरा चुनाव लड़ा था, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। तो जनता के बीच किसकी बात कितना असर कर रही है वो भी देखना जरूरी होगा ना। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस बात को सबसे पहले स्वीकार करूंगा कि 2023 में हम विधानसभा चुनाव हारे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। आज देश के चुनाव हो रहे हैं, आज आम चुनाव हो रहे हैं, और इस आम चुनाव में हम पिछले 10 साल का हिसाब तो लेंगे। आज जीएसटी में देखिए व्यापारी कितने प्रताड़ित हो गए हैं। इनकम टैक्स की बात कीजिए, अभी हमारे भाई जो है वो महिलाओं की बात कर रहे थे। आज हमारी सरकार के समय में इनकम टैक्स में महिलाओं को ज्यादा छूट होती थी, लेकिन आज कोई भी एक्स्ट्रा छूट नहीं है। जो 2014 में जितनी छूट थी इनकम टैक्स में, आज भी 2024 में वही छूट में हम बैठे हुए हैं। न इन लोगों ने आम आदमी के बारे में सोचा, न मध्यम वर्गीय के बारे में सोचा, न गरीब लोगों के बारे में सोचा। अभी बिजली की बात हो रही थी, 2.5 करोड़ लोगों को ये कह रहे हैं कि हम बिजली भारतीय जनता पार्टी पहुंचाई है। 140 करोड़ की जहां जनसंख्या है, और अगर 60 वर्षों में 137 करोड़ लोगों के घर तक अगर बिजली कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाई है, तो मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी का जो है एक छोटा सा व्यक्ति हूं, छोटा सा सिपाही बता रहे हैं ना उन्होंने क्या कुछ विकास किया। 2.5 करोड़ लोगों क्या पहुंचाए हैं, हमने 60 वर्षों में 137 करोड़ क्या बिजली पहुंचाई है। ये हमारी सवाल वो 10 साल के कार्यकाल पर ही उठा रहे कि 10 साल में जो आपने वादे किए वो पूरे नहीं हुए हैं, इसीलिए वो एग्जाम्पल देके डिफॉल्टर बता रहे हैं। प्रीशिता जी, कांग्रेस पार्टी को तो काम दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये विपक्षी पार्टी है। इन्होंने 50 साल देश में राज किया, गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे, गरीबों को हटा दिया और कांग्रेस पार्टी का खजाना भर लिया। ये देश की जनता ने देखा है।
आप इनके घोषणा पत्र में जो ये घोषणा पत्र न्याय पात्र में प्रेषिता जी पहले ही बैठा था, ये घोषणा पत्र जो लेके आते हैं ये कांग्रेस पार्टी का ठग पत्र है। आप जो ये महतारियों की बात कर रहे थे ना, उस पर आप इनके घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि हम सबसे गरीबों से भी ज्यादा जो जरूरतमंद लोग होगा उसको 1 लाख रुपए महीना यानी महीना 8,333 रुपए देंगे। अभी तो सारे प्रवक्ता और बड़े बड़े नेता घूमते फिर रहे हैं कि हर गरीब परिवार को देंगे। और छत्तीसगढ़ में प्रेषिता जी, छत्तीसगढ़ में महिलाएं हंस रही है इनके ऊपर। आप जब 5 साल तक आपकी सरकार थी, आप 500 रुपए नहीं दे पाए और आप कहते कि महीने में 8,333 रुपए देंगे। फॉर्म भरने के लिए लोग नहीं मिल रहे इनको, लोग महिलाएं हंस रही है इनके ऊपर। इन्होंने कहा था शराबबंदी करेंगे गंगा जल की कसम लेके, नहीं किया। छत्तीसगढ़ के अंदर महिलाएं थाना खोलने की बात कही थी, नहीं किया इन्होंने। अब मैं मोदी जी पे आ जाता हूं। भैया 11 करोड़ इस देश में शौचालय बन गए, 13 करोड़ लोग को शुद्ध पेयजल मिलने लग गया, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिल गया, 12 AM 200 मेडिकल कॉलेज, 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई। और आपको बताता हूं नितिया जी, अभी 1 महीना पूर्व नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। इनके समय पॉवर्टी लाइन का आंकड़ा हुआ करता था 29.7%, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आके 11.78% हो गया है। तो कहीं ना कहीं नीति आयोग ये बता रहा है कि जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर अजय जी का रुख करूंगी। निचले ऊपर से उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और 80 ठीक है, रुक जाइए रवि जी। जी निश्चित तौर पे मैं यही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नीतिगत मुद्दे थे, हमने कहा था हम धारा 370 हटाएंगे, हमने हटा के दिखाया। ठीक है रवि जी का जवाब ले लेते हैं, फिर अजय जी का रुख करूंगी। समय नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है रुक जाइए वासु जी। ठीक है रवि जी। प्रेषिता जी, बातें कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। सूचना का अधिकार हमने दिया, मनरेगा हम लेकर के आए, व्हाइट रिवॉल्यूशन हम लेकर के आए। एक समय ऐसा था हमारे देश में लोगों को खाने के लिए नहीं था, हरित क्रांति हम लेकर के आए। सूचना प्रौद्योगिकी आज जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, डिजिटल, उसकी शुरुआत हमने की। पहला कंप्यूटर हम लेकर के आए। आज के समय में हमारे देश में जनता ने अपना मत बदला। ठीक है, समय की कमी। आखिरी प्रतिक्रिया अजय जी से, इस तरह की बयानबाजी से जो मूल मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और फिर उसी पर सियासत होने लगती है। जल्दी से आपका जवाब, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। प्रतिभा जी, आपका जो कहना बिल्कुल सही है। इस तरह के बयानबाजी से जो मूल मुद्दे हैं, जो जीवन से सरोकार रखते हैं, तृणमूल लोगों के लिए, ग्रास रूट लोगों के लिए बुनियादी समस्या है, उनके ऊपर बहस कम हो पाती है। लेकिन यह सच है, एक किताब है जिसका नाम है द दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स का, उसमें वो कहते हैं वाद होता है तो प्रतिवाद, प्रतिवाद के बाद समन्वय, और समन्वय आम चुनाव में जनता करेगी। प्रसिद्ध बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बेकाबू जुबान छत्तीसगढ़ में इन्हीं बयानबाजियों पर सियासत गरमाई हुई है। एक बार फिर चरणदास महंत ने अपना बयान दिया, डिफॉल्टर पीएम को बताया, तो बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। आगे क्या कदम उठाती है और इसका कितना नफा और नुकसान होगा कांग्रेस को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।